ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप यहाँ दोनों को अलग अलग मान के चलिए। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, अब आपको मेरे भाई लगेगा कि ये दोनों अलग है, इसके पहले आपको शायद लगता भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके सामने एक यहाँ क्वेश्चन लिखा है और मैंने कहा बच्चों कि यहाँ पर ये एक सवाल हो गया आपका, और यहाँ पर ये y नाम का एक संख्या हो गया, यहाँ पर ये एक सवाल हो गया। ठीक है, यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर। यहाँ पे तो मैंने आप लोगों से कहा कि यहाँ पर ये एक सवाल हो गया, यहाँ पर भी 3 का पैटर्न बना है, यहाँ पर भी 3 का पैटर्न बना है, और मेरा आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि क्या यहाँ जो x का मान आएगा और यहाँ जो y का मान आएगा क्या ये सेम होगा? तो आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। क्या ये सेम होगा? तो बिल्कुल भी सर सेम नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर ये सेम नहीं होगा तो मेरे भाई कैसे बनेगा आंसर हमारा? और बोलोगे सर क्यों सेम नहीं है? तो बोलोगे सर यहाँ देखो एक ही छत के नीचे सारे लोग बसे हुए हैं, पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ एक छत के नीचे सारे बसे हैं, लेकिन बगल में एक और संख्या है। तो अब तक आप लोग यहाँ पर जितने भी सवाल सॉल्व कर रहे थे वो पूरा का पूरा ये वाला सॉल्व कर रहे थे, ये पूरा का पूरा ये सॉल्व कर रहे थे, और अब आपको मेरे भाई यहाँ पर ये सॉल्व करना है। तो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो जैसे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता था, पहले 2 लिखते थे, फिर 3 लिखते थे, 2 लिखते थे और फिर 3 लिखते थे, फिर 1 2 और 3 के लिए 1 2 और 3 का डॉट लगाते थे। 1 1 1 है तो 1 1 1 ही रहेगा और प्लस होगा, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13। तो इसको आंसर कितना देते थे? तो बोलते थे सर इसमें आंसर देने के लिए लास्ट वाली संख्या 13 है, उसको डिवाइड करेंगे उसके पहली वाली संख्या 8 से, तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा? 13/8 हो जाएगा। उत्तर हमारा कितना हो जाएगा? तो सर इसमें 13/8 हो जाएगा। ये वाली संख्या का उत्तर कितना हो जाएगा? 13/8। अब जरा हम y वाले पर मूव करते हैं और y वाले को देखते हैं। तो y में भी मेरे भाई जो तरीका रहता है वो सेम रहता है। पहले जैसे मानो हमारा 2 है तो 2 रहेगा, फिर 3 है तो 3 रहेगा, 1 2 और 3 डॉट है तो 1 2 और 3 डॉट रहेगा दोस्त यहाँ पर। फिर उसके बाद जैसे प्लस 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 है तो प्लस ही रहेगा, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13। लेकिन चूंकि एक ही छत के नीचे सारे के सारे हैं, एक ही छत के नीचे सारे के सारे हैं, तो उस केस में यहाँ पर आंसर क्या होगा? 13/8 ना होकर 8/13 होगा यहाँ पर। यानी कहने का मतलब ये हमारा ऊपर आएगा, ये हमारा नीचे आएगा, बस ध्यान रखना। यानी जब हम सीरीज को मेरे भाई उलट देंगे यहाँ पर, बस वही हमारा आंसर होगा। इस केस में क्या होगा? एज इट इज हम लिखते हैं, पहले बाद वाली संख्या आती है फिर उसके पहले वाली आती है। और इस केस में यहाँ पर कहानी क्या हो जाता है? तो इस केस में दोस्त यहाँ पर कहानी इतना हो जाता है कि हम यहाँ पर जो सीरीज है, जैसे यहाँ जो भी आंसर है इसका उल्टा कर दो तो ये तुम्हारा आंसर हो जाता है। ये कन्फ्यूजन्स अगर क्लियर हमारे नहीं रहेंगे तो हम